Sorry for big disturbance. इंटरनेट ने बहुत धोखा दिया हुआ है आजकल। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, चले चले जी। टाइम ज्यादा जाया करे बगैर अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट भी बार बार थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम की, उसी से कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम में हमने बेसिकली देखा था हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन सिंपली उसकी करके देखी थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम उसका फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट फॉर्मुलेशन करके देखते हैं। ऑल्टरनेट फॉर्मुलेशन करने से ये पता चलेगा बेसिकली कि हम लोग जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो क्या बेहतर है या नहीं है। ठीक है, यार मेरे पास से तो सही चल रहा है। अभी तो सही स्ट्रेंथ आ रही है। आवाज सही आ रही है, नहीं आ रही? अभी भी डिस्टॉर्शन हो रही है? ओहो, या कुछ के पास सही आ रहा है, कुछ के पास डिस्टॉर्शन हो रही है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, अब सही आ रही है, ठीक है, चले, गुड है। चलो, बीच बीच में थोड़ा सा वो ड्रॉप होती है, तो वैसे रिकॉर्डेड वर्जन में वो आई होप सही हो, रिकॉर्डिंग में सही हो रही होती होगी। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर इन केस बीच में अब हो रहा हो तो फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस तरीके से लेक्चर का टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। आज का लेक्चर वैसे ही काफ़ी देर हो गई है, तो थोड़ा बीच बीच में कर रहा है। रिकॉर्डिंग में जो है ना, वो आवाज़ सही आ जाएगी इंशाल्लाह। आई होप। नहीं आती, उसमें भी नहीं आ रही होती सम टाइम। अच्छा, मैं टेस्ट कर लूंगा इस चीज़ को, वैसे मैंने अभी तक ये चीज़ नोटिस की नहीं। अच्छा खैर, अभी आवाज़ सही आ रही है तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अगर हम फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्डिंग करके हमेशा डालते ही हूँ जैन, अभी तक कभी नहीं डाली, हमेशा फाइल्स अपलोड होती हैं वहाँ पे यूट्यूब पे। अच्छा जी, खैर, अगर हम इस प्रॉब्लम को, ये जो हमारा 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये 8 क्वीन पजल के अंदर ये हर रो के अंदर आपके पास 8 टाइल्स हैं, हर कॉलम के अंदर 8 टाइल्स हैं, तो 8 बाई 8 कितने हुए? 8 बाई 8 टाइल्स हो कितने बेसिकली बॉक्सेस हो गए इसके अंदर? आप लोगों से पूछा है, कोई जवाब दे दे। अगर ये इस रिप्रेजेंटेशन सो को देखें, 64। हाँ, तो 64 होंगे बिल्कुल। तो 64 आपके पास पॉसिबल बॉक्सेस हैं, या आपका जो प्रॉब्लम है उसका जो वर्ल्ड है, हर बॉक्स के ऊपर आप उनको प्लेस कर सकते हो। डेट इज पॉसिबल बेसिकली। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर आप 64 के लिहाज से 64 फैक्टोरियल इसकी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, अगर इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा के सॉल्व किया जाए 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम को। तो इस वजह से हमें कोई बेहतर फॉर्मुलेशन चाहिए, क्योंकि हर दफा हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो फिजिबल नहीं है। तो उसको फिजिबल बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे बेटर फॉर्मुलेशन कह रहे हैं। तो बेटर फॉर्मुलेशन इसकी क्या हो सकती है? जो 8 क्वीन पजल वर्ल्ड है, ठीक है, उसकी स्टेट्स के अंदर तो बेहतर फॉर्मुलेशन ये हो सकती है कि आपको एन क्वींस को अरेंज करना है, वेयर एन मींस 8 क्वींस। ठीक है, कि 0 से कम क्वीन नहीं हो सकती, 8 से ज्यादा क्वीन नहीं हो सकती। तो ये इसको मैथमेटिकली आपने यहाँ पे शो करा हुआ है। ठीक है, और हर कॉलम में आपको एक क्वीन को प्लेस करना है, और ऐसे प्लेस करना है कि आपकी दूसरी क्वीन उससे अटैक ना हो रही हो। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट्स की बेसिकली बेहतर डेफिनेशन आप कह सकते हैं। सक्सेसर फंक्शन क्या होगा आपका, कि आपको क्वीन ऐसे ऐड करनी है, ठीक है, कि अगर लेफ्ट मोस्ट
साइड से अगर हम एंटर करना शुरू करें, तो लेफ्ट मूव का मतलब ये है कि हम इस साइड से एंटर करना शुरू करें, तो हमें इस तरीके से अरेंज करनी है कि जो हमारी क्वीन है, ठीक है, वो अटैक ना हो रही हो। तो सक्सेसर फंक्शन हमारा ये है कि हमें हर मतलब ऑल्टरनेट कॉलम और रो को देखते हुए क्वीन को प्लेस करना है इस तरीके से कि वो अटैक ना हो रही हो। अगर इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से जो ऊपर डिस्क्रिप्शन है स्टेट और सक्सेसर फंक्शन की, उस लिहाज से सॉल्व करें, तो अकॉर्डिंग टू सम फॉर्मुलेशन ये 2057 स्टेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है एट मोस्ट। ठीक है, इससे कम में भी हो सकता है, लाजमी नहीं है डायरेक्ट आप 8 क्वींस को 8 प्लेसेस पे प्लेस कर सकते हो, लेकिन आप क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो को भी देखते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उस लिहाज से आप बेसिकली ये चीज स्टेट्स एवेल्युएट हुई हैं, ठीक है, 2057। और समटाइम्स क्वीन जो आपकी है जो कौन कौन से एंगल से नहीं मार सकती? क्या कह रहे हैं? सर क्वीन जो है वो कौन से एंगल से नहीं मार सकती? चैट पे लिख दो, आवाज थोड़ी सी वो हो रही है। ये 10 की पावर 14 कैसे आया है? ये तो इसकी ये अप्रोक्सीमेशन निकाली है कि 64 फैक्टोरियल को फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट करें, तो वो अप्रोक्स उसकी जो वैल्यूज हैं वो इतनी बनेगी कि 10 एक्सपोनेंशियल 14 पॉसिबल स्टेट के बराबर है। अच्छा, क्वीन कौन से एंगल से हिट नहीं अटैक नहीं हो सकती? देखो, क्वीन डायगोनल में भी कोई क्वीन ना आ रही हो, इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, इसके डायगोनल में मतलब ऐसा कोई प्लेस ना हो जो डायगोनल में एम्प्टी हो, ठीक है, और रोज और कॉलम्स में भी, ठीक है, ये तीन चीजों को आपने देखना है। अगर इनमें से कोई भी एक साइड फॉर एग्जांपल मैं अगर इस क्वीन को हटा दूं, तो ये क्वीन अटैक हो जाएगी। अगर इस क्वीन को हटा दूं फॉर एग्जांपल पीछे वाली को, तो ये वाली क्वीन इसको अटैक कर देगी। इस तरीके से इसको मैं अगर इसको प्लेस कर दूं, तो ये वाली क्वीन यहाँ पे इसको अटैक कर देगी, इस तरीके से, ठीक है। बात क्लियर है? हेलो। अच्छा, चले जी। अच्छा जी, कभी कभार आपका जो सिस्टम है जिसमें या जो आपका वर्ल्ड है उसमें कुछ स्टेट्स ऐसी भी होती हैं जो कि अचीवेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लाइन फॉलोइंग रोबोट की ही बात कर लेते हैं दोबारा, ठीक है, और लाइन फॉलोइंग रोबोट के फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि लाइन फॉलोइंग रोबोट का एक पाथ ऐसा है कि उससे गोल तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके बीच में फॉर एग्जांपल जो पाथ है वो ब्रेक है या कुछ है, उसमें मसला है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या उसमें ऑब्स्टेकल ज्यादा है, ठीक है, पाथ तो छोटा है लेकिन उसमें ऑब्स्टेकल्स ज्यादा है, तो ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करने में ही हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्टेट आपके वर्ल्ड में लाजमी नहीं है हमेशा हो, लेकिन मोस्टली ऐसी स्टेट्स होती हैं जो कि अचीवेबल नहीं होती, ठीक है। तो आप उन स्टेट्स को भी माइंड में रख सकते हैं कि जो आपकी ये 64 एक्सपोनेंशियल वाली बात है, तो 64 एक्सपोनेंशियल का मतलब ये नहीं है कि हर स्टेट इसमें पॉसिबली सही हो, ठीक है। तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये 2057 जो स्टेट्स हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो लाजमी नहीं है आपको 2057 स्टेट्स ही हर दफा एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। अगर आप एक दफा उसका पाथ फाइंड कर ले, तो आपको नेक्स्ट टाइम उसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो एजेंट है वो उसको मेमोराइज कर ले, ठीक है, अगर मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है फॉर एग्जांपल, या गोल ड्रिवन एजेंट है, तो वो उस चीज को रिमेंबर कर सकता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टाइम तो हो सकता है 2057 स्टेट्स को एक्सप्लोर करना पड़े, लेकिन जब सेकंड टाइम आप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, तो हो सकता है तो आपको कम स्टेप्स के अंदर भी आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नॉन एडमिसिबल स्टेट्स का मतलब यहाँ भी है कि कभी कभार ऐसी स्टेट्स भी होती हैं जो कि अचीवेबल नहीं होती, ठीक है। एडमिसिबल का मतलब यहाँ भी है। अच्छा जी, एक सिंपल सी एग्जांपल है मिशनरीज एंड कैनाबल की, ठीक है, इसकी आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब आपका काम यहाँ पे ये है कि आप इसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करें, ठीक है। प्रॉब्लम मैं समझा देता हूँ एक दफा। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। बचपन में इस पहेली के तौर पे भी हम इसको किया करते थे, ठीक है, कि 3 मिशनरीज है, 3 कैनाबल्स हैं, ठीक है। तीन फॉर एग्जांपल ऐसे जानवर हैं जो कि अटैक करने वाले होते हैं, जो कि शिकार करते हैं। 3 बकरियां हैं फॉर एग्जांपल, और शेर है, और इस तरीके की चीज।
और वो एक साइड पे है रिवर के और दूसरी साइड पे आपको जाना है बोट के थ्रू। लेकिन जो बोट है आपकी, उसके अंदर आपका जो है जो मिशनरीज है कैनाबिल है, ठीक है, वो मैक्सिमम बोट के ऊपर 2 बंदे आ सकते हैं। लेकिन आपको एक कंडीशन दी हुई है कि आपको इस तरीके से बोट को क्रॉस करना है या अपने मिशनरीज और कैनाबल्स को पास करना है कि मिशनरीज का नंबर कैनाबल से कम ना हो। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप एक मिशनरी को ले जा रहे हैं तो आप एक कैनाबल को ले जाएं। ये नहीं हो कि एक कैनाबल है और मिशनरी 0 है, या 2 कैनाबल है मिशनरी 0 है, ठीक है। तो मिशनरीज कम नहीं होने चाहिए कैनाबल से, ठीक है, बराबर हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप ने ऑपोजिट साइड पे अपने आपका जो वो है बोट है, उससे आपने ट्रांसफर करना है मिशनरीज एंड कैनाबल्स को। तो इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होगी? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए अगेन स्टेप्स जो थे वो यही हैं: स्टेट, इनिशियल स्टेट, सक्सेसर फंक्शन, गोल स्टेट और पाथ कॉस्ट, ठीक है। पाथ कॉस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 1 ले लें कि एक दफा एक एनिमल को या एक मिशनरी या एक कैनाबल को क्रॉस कराने की कॉस्ट 1 है, ठीक है। कॉस्ट वाला सिंपल कर लें आप। स्पेस का हमारे पास कॉस्ट 1 है यहाँ पे। गोल आपको पता है कि सारे के सारे मिशनरीज को आपने वहां ले जाना है। असल यहाँ पे जो चीज़ है वो सक्सेसर फंक्शन को डिजाइन करना है। और एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो मैथमेटिकल जैसे यहाँ पे नोटेशन बनाई ना हमने बेटर फॉर्मुलेशन के लिए, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बन सकती है। तो वो क्या होगी एक्चुअली, ये वो मैं देखना चाहता हूँ। लास्ट लास्ट टाइम भी कुछ बच्चों ने इसको सक्सेसफुली कर लिया था, तो आप लोग भी इसको ट्राई करें कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। अ, दूसरा आपका जो क्वेश्चन है ना, उसमें अप्रोक्सीमेशन का साइन है। देखो, ये 10 पावर 14 अप्रोक्सीमेट है। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट का मतलब ये नहीं है बिल्कुल बराबर वैल्यूज हो, तो कुछ समहाउ एक एजम्पशन एज्यूम्ड वैल्यू के लिहाज से इसको बोला है कि अगर 64 वैल्यूज पॉसिबल स्टेट हो 64, तो 64 फैक्टोरियल इज सम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द 10 पावर ऑफ 14, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के उसमें इसको यूज किया है, तो इसको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक जस्ट समझाने के लिए। इस मिशनरीज एंड कैनाबल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप लोगों को इसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करनी है। मैं 1 मिनट रुको। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिशनरीज एंड कैनाबल्स का प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी ये डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई है कि फॉर एग्जांपल 3 जानवर है, मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल यूं दी जाती थी, पहेली भी होती थी, बचपन में खेलते भी थे इस पर कि एक बकरी है, एक शेर है और एक घास है। आपको तीनों चीजों को वहां ले जाना है, लेकिन इस तरीके से ले जाना है कि कोई भी एक दूसरे को खाए ना, क्योंकि बकरी और घास को छोड़ेंगे तो वो खा जाएगी, शेर और बकरी को छोड़ेंगे तो बकरी शेर को खा जाए, शेर बकरी को खा जाएगा। और इस तरीके से आपने बोर्ड्स को पास करना है। तो उसी का एक ये वर्जन है। इसमें 3 मिशनरीज हैं, 3 कैनाबल्स हैं, ठीक है। पहले आप 3 जानवर ऐसे हैं, या आप जानवर समझ लें, जो कैनाबल्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने मिशनरीज और कैनाबल्स को लेकर शिफ्ट करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि आपका जो मिशनरी है वो कम ना हो कैनाबल से, ठीक है। आउट नंबर का मतलब ये कम ना हो। और जो आपकी बोर्ड है जिससे आप ट्रांसफर कर रहे हैं उन एनिमल्स या मिशनरीज या कैनाबल्स को, वो मैक्सिमम 2 पर्सन को ले सकता है एट अ टाइम।
ठीक है, तो इसकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए इसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करनी है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की डिस्क्रिप्शन थी वो बेसिकली यही थी, स्टेट्स, इनिशियल स्टेट, सक्सेसर फंक्शन, गोल टेस्ट, पाथ कॉस्ट। पाथ कॉस्ट मैं आपको खुद बता देता हूँ, वो आप 1 ले लें, ठीक है। और एक और हिंट भी दे देता हूँ, फॉर्मुलेशन के लिए आप इस तरीके की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कोई बनाने की कोशिश करें। इस तरीके से, ये है ना, इस तरीके कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाने की कोशिश करें। प्रॉब्लम समझ आ गया ना? कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, और वही इसकी ट्रिक है। एक्चुअल में आपको उसमें सक्सेसर फंक्शन डिफाइन करना है। आप सक्सेसर फंक्शन फाइंड करने में कामयाब हो गए तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अच्छा, कर देता हूँ ये। कोशिश करें। आप लोगों के पास 1 बजे तक का टाइम है। आप लोग इसको, मैं कनेक्टेड ही हूँ, 1 बजे तक इसको कंप्लीट करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इसका, अगर आप लोगों से नहीं होता तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कोशिश पहले आप करें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ ट्राई दें। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लो दोबारा। आपने ग्रुप ऑफ मिशनरीज को केनेबल से कम नहीं छोड़ना, बस ये आपकी वो है। कामरान, प्रॉब्लम तो मुझे भी पता है, इसकी गोल फॉर्मुलेशन क्या होगी, गोल फॉर्मुलेशन चाहिए। आप गोल फॉर्मुलेशन लिखो इसकी, स्टेप्स नहीं चाहिए मुझे, मुझे इसके गोल फॉर्मुलेशन चाहिए। गोल फॉर्मुलेशन लिखो, वो जो उसके स्टेप्स थे ना वो लिखो। स्टेप्स के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, जो स्टेप्स ये थे, स्टेट, इनिशियल स्टेट, सक्सेसर फंक्शन, गोल टेस्ट, पाथ कॉस्ट। पाथ कॉस्ट मैंने बता दिया, 1 ले लें आप, ठीक है।
चलिए जी, आपका टाइम अप हो गया है। अब मैं जितना खाली फवाद ने मेरे हिसाब से सही मतलब डिस्क्रिप्शन के तरीके से लिख के एटलीस्ट भेजा है, और कुछ हद तक सही भी लिखा है, कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, बुशरा ने भी कंडीशन सही लिखी, लेकिन अगेन वो स्टेप्स जो मैं कहता रहा हूँ वो नहीं लिखे आप लोग, वो लिखने का मैंने कहा था। क्योंकि अगर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन अगर पूछा है तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में आपको ये सारी हेडिंग्स यूज करनी है। ठीक है, ये उसका मतलब आपके लिए एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसका क्या आंसर है? सिंपल, कि आपको एक तीन मशीनरीज हैं आपके पास और तीन कैनेबल्स हैं, तो आप सिंपली क्या करें कि तीन वेरिएबल्स ले लेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड के नाम से लेना, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो जो भी आपका एक्स वाई जेड है वो 0 से कम नहीं हो सकता और 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास 3 मिशनरीज और 3 कैनेबल्स हैं, तो वो उनसे ज्यादा हो नहीं सकते। तो ये आपने अपना कॉन्स्टेंट या आपने रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन डिफाइन कर दी, जहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ भी है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मिशनरीज एंड कैनेबल बेस्ड एंड बोर्ड करंटली ऑन द ओरिजिनल बैंक, यानी बोर्ड अभी आपकी एक साइड पे खड़ी हुई है। इनिशियल स्टेट आपकी 3,3,1 है, यानी आप बोर्ड 3,3 मिशनरीज है आपके पास, 3 कैनेबल्स हैं आपके पास, और आप रिवर के वन साइड पे खड़े हैं। तो यहाँ पे वन जो है बेसिकली रिवर की एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जीरो है ये बेसिकली दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी गोल साइड है। सक्सेसर फंक्शन क्या है कि आपने ईच स्टेट के ऊपर एक मिशनरी और एक कैनेबल ले लें, या दो मिशनरी दो कैनेबल ले लें, या दोनों में से एक एक कोई भी ले लें, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें। और 0,0,0 आपकी गोल स्टेट है, और आपका जो यूनिट है वन वन कॉस्ट मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दी थी, तो वन कॉस्ट जिसने भी लिखी वो सही है, या जिसने सोची। अच्छा, इसमें एक स्टेट है 0,0,1, जो कि जब आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे तो वो होगी, लेकिन इन ओरिजिनल आप ये अचीवेबल स्टेट नहीं है। क्यों? कि आप एक भी कैनेबल ना लें, एक भी मिशनरी ना लें, और दूसरे साइड ऑफ रिवर पे आप खड़े हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो ये वाली जो स्टेट ये इलीगल है। तो हर स्टेट आपकी लाजमी नहीं है, जो अभी आपका वर्ल्ड हो उसमें हर स्टेट अचीवेबल हो, हर स्टेट अटेनेबल हो। ठीक है, तो इसलिए कुछ कुछ स्टेट्स आपके वर्ल्ड के अंदर अटेनेबल या अचीवेबल नहीं भी होती। ठीक है, तो उन स्टेट्स को हम जब फर्स्ट टाइम हम वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं तो उनको हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम हमेशा उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो दैट वाज अ सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम जो आप ने सॉल्व किया। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ और एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं सेशन रिस्टार्ट कर लूँ फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।